नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फोर्स, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। और ये चैप्टर इजी चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी चैप्टर है। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक पर्सन इसको पुल या पुश करे तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट में पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। Forces are used in everyday actions like pushing, pulling, lifting, pressing। किसी पे फोर्स लगाना, वॉल पे फोर्स लगाना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब फोर्स के अंदर ही आती हैं। इफेक्ट्स जनरेट करना, फोर्स के बहुत सारे फायदे हैं। किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हो, लाइक अपने बैग को तुम डिस्टेंस में लेके आते हो तो वो भी एक फोर्स की वजह से ही है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, लाइक एक बॉल को रोक सकते हो चलते हुए, तो मूविंग बॉडी को रोका जा सकता है। स्पीड को चेंज किया जा सकता है और डायरेक्शंस भी बदली जा सकती है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, लाइक एक पर्सन को लो, उसके सिर पे हथौड़ा मारो तो उसकी ऊपर की शेप बदल जाएगी, है ना। तो ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। लाइक एक एग्जांपल है, स्प्रिंग है हमारे पास। स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेस कर देता हूँ, फोर्स लगा देता हूँ, तो ये इसकी शेप बदल गई, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्सेस के फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। फोर्स दो तरह के होता है, एक बैलेंस फोर्स होता है और दूसरा अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्स इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। उसको हम बैलेंस फोर्स नाम देते हैं, ठीक है। अगर रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मीन्स अगर रिजल्टेंट जीरो होगा तो उसको बैलेंस फोर्स नाम देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक हैवी बॉडी है, ये एक हैवी बॉडी है, इस हैवी बॉडी पे एक फोर्स इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ठीक है, और ऊपर से भी हमारे पास फोर्सेस अप्लाइड हो रहा है। डाउनवर्ड किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो चारों तरफ से जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, यानी मेन फोर्सेस जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इस तरह के फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक और बैलेंस फोर्स है, व्हेन ए बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड्स देन बैलेंस फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द बैलून ड्यू टू विच द शेप ऑफ बैलून चेंजेस, जिसके कारण बैलून की शेप चेंजेस हो जाती है अगर मैं उसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारे एग्जांपल हैं बैलेंस फोर्स के। एक और होता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? ठीक है, अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि अगर इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, अगर रिजल्टेंट जीरो ना आए तो उसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। रिजल्टेंट कब जीरो नहीं होगा? लाइक कोई कार है, कार मूव कर रही है, अगर कार मूव करती है तो उसकी स्पीड एक डायरेक्शन में होती है तो उसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ द फ्रिक्शंस, एयर रेजिस्टेंस, बाइसिकल मूव करती है, जो बाइसिकल्स मूवमेंट होती है वो भी अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये सब अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल है, बाइसिकल्स का मूवमेंट करना, ठीक है, ये सब के सब अनबैलेंस फोर्स में आते हैं, ठीक है। तो हमने दो चीज पढ़ी, बैलेंस फोर्स पढ़ा और एक अनबैलेंस फोर्स पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम न्यूटन्स लॉ पे आएंगे। न्यूटन्स लॉ से पहले हम एक इनर्शिया कंसेप्ट की बात करेंगे कल, ठीक है। इनर्शिया कंसेप्ट के बारे में हम टोटली बात करेंगे, तो पहले यहाँ तक आप तैयार करें, ओके। और बायो के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो अपने कंप्लीट करें, जिससे नहीं हो रहा है वो मुझे बता दें, ठीक है, मैं आंसर सेंड कर दूंगा, ओके।